आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं। ये विषय पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक लेख से प्रेरित है, जिसका शीर्षक है यीशु का शरीर आपके लिए टूटा। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि भाई इस लेख और बाइबल के नजरिए से यीशु का शरीर क्यों तोड़ा गया और पाप और बीमारी से छुटकारे में इसका क्या महत्व है। जैसे 1 पतरस 2:24 में लिखा है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। चलिए इसी पर आज बात करते हैं। लेख की शुरुआत होती है इस विचार से कि अदम की वाटिका में जब पाप आया तो सिर्फ पाप नहीं आया, उसके साथ साथ बीमारी, गरीबी और यहाँ तक कि आत्मिक मृत्यु भी दुनिया में आ गई। लेकिन परमेश्वर की एक योजना थी हमें बचाने की, और वो योजना यीशु के बलिदान से पूरी हुई। यीशु ने खुद कहा था, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। जी बिल्कुल। और यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये कि यशायाह नबी ने मतलब यीशु के जन्म से लगभग 700 साल पहले उनके इस शारीरिक बलिदान की बिल्कुल साफ भविष्यवाणी कर दी थी। यशायाह 53 आयत 3 से 5 में हम पढ़ते हैं कि वो त्यागा हुआ, मनुष्यों का तिरस्कृत, दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। तो ये सिर्फ मृत्यु की बात नहीं थी, ये असल में उन सारे दुखों, अस्वीकृति, बीमारियों को अपने ऊपर लेना था जिनसे इंसान गुजरता है। और इतनी पहले ये भविष्यवाणी होना ये इस बात पर जोर देता है कि हाँ, ये परमेश्वर की सोची समझी योजना थी। हाँ, ये सोचना भी अपने आप में कितना गहरा है कि ये सब पहले से तय था, बताया गया था। और फिर बाइबल एक और चौंकाने वाली बात कहती है 2 कोरिन्थियों 5:21 में कि जो पाप से अनजान था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बना दिया। मतलब सोचिए, एक निष्पाप व्यक्ति ने हम सबके पाप का बोझ उठाया। ये समझना भी आसान नहीं है। और इसी से जोड़ा लिया वो वाकया जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखा और कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। पुराने नियम में जैसे मेमने का बलिदान पापों को ढांपता था, वैसे ही यीशु का लहू हमारे पापों की कीमत चुकाता है। लेकिन यहीं पर वो लेख एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है कि अगर लहू बहाने से पाप की कीमत चुक गई तो फिर यीशु को कोड़े क्यों मारे गए, उन्हें शारीरिक रूप से इतनी तकलीफ क्यों दी गई, क्रूस पर चढ़ाने से पहले वो सब क्यों हुआ? हाँ, यही सवाल है। और लेख इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है ना। वो बताता है कि पुराने नियम के जो बलिदान थे वो आने वाले यीशु के बलिदान के प्रतीक तो थे, बिल्कुल, लेकिन यीशु का बलिदान उनसे कहीं ज्यादा क्रूर और अलग था। उन्हें सिर्फ क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि उससे पहले, जैसा आपने कहा, बेरहमी से पीटा गया, कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया। तो लेखक का मानना है कि परमेश्वर की जो छुटकारे की योजना थी उसे पूरा करने के लिए ये सारी दर्दनाक प्रक्रिया जरूरी थी। ये सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं थी। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक रस्म नहीं थी ये। तो यहीं पर लेख आप देखें 2 अलग अलग चीजों को जोड़ता है। पहला, यीशु का लहू बहाया गया ताकि हमारे पाप माफ हो सके, ये पाप की कीमत थी। दूसरा, उनका शरीर तोड़ा गया, यानी उन्हें कोड़े मारे गए, जैसा कि 1 पतरस 2:24 कहता है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो लेख के अनुसार ये वाला हिस्सा सीधे तौर पर शारीरिक चंगाई के लिए था। तो ये एक तरह की दोहरी मुक्ति हुई, पाप से भी और पाप के जो नतीजे हैं जैसे शारीरिक बीमारियां, उनसे भी। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि इस नजरिए से उनके लहू बहाने का मकसद तो है पापों की माफी, और उनके शरीर के टूटने या कोड़े खाने का सीधा ताल्लुक हमारे शारीरिक बीमारियों से चंगाई पाने से है। यही इस लेख का केंद्रीय संदेश लगता है। सही है? बिल्कुल। लेखक का मुख्य तर्क यही है कि यीशु के बलिदान के इन दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। लहू पाप के लिए और टूटा हुआ शरीर शारीरिक स्वास्थ्य और चंगाई के लिए, दोनों साथ साथ। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो हमने पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेख के जरिए इस दृष्टिकोण को समझा कि यीशु का बलिदान सिर्फ हमारे पापों की माफी के लिए नहीं था, बल्कि उनके शरीर का तोड़ा जाना, वो जो कोड़े उन पर बरसाए गए, वो सीधे तौर पर हमारी शारीरिक बीमारियों से चंगाई पाने से जुड़ा है, और परमेश्वर की नजर में एक सही धार्मिक जीवन जीने की आजादी से भी। लेख में एक प्रार्थना भी है जो इसी विश्वास को मजबूत करने में मदद करती है। जी, और ये वाकई एक गहरा विचार है
जिस पर और सोचा जा सकता है ना, कि अगर कोई व्यक्ति इस बात पर सच में विश्वास करता है कि यीशु के बलिदान में पापों की क्षमा के साथ साथ शारीरिक चंगाई का प्रावधान भी शामिल है, तो ये उसके प्रार्थना करने के तरीके को, उसके विश्वास की गहराई को और परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते को कैसे बदल सकता है। ये एक अहम सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है। बिल्कुल, ये गहरी समझ हमें आज पास्टर प्रमाशिष सतमन के लेख से मिली। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।